आज 2025 का लास्ट संडे है और हम लोगों के जीवन में बहुत सारी बातें हुई और हम सबके जीवन में बोझ होता है, चिंताएं होती हैं हर प्रकार की। लेकिन आज हमको क्या समझना है, हम सबके जीवन में बोझ होता है, लेकिन समस्या बोझ नहीं है। समस्या बोझ नहीं है। समस्या क्या है? उन्हें उठाने का तरीका, कि हम अपने उस बोझ से, अपने उन समस्याओं से कैसे निकले। बोझ समस्या नहीं है, समस्या उन्हें उठाने का तरीका है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम मत्ती 11 और उसका 28 से 30 तक देखेंगे, मत्ती 11 28 से 30 तक है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा कि हमारा बोझ करने का तरीका क्या? यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हम क्या उस परमेश्वर के पास जाते हैं? क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में बोझ ना हो, अभी तकलीफें ना हो। अगर हम 2025 1 जनवरी से देखें तो हम देखेंगे, लेकिन आज जो परमेश्वर का ये वचन है, ये आज हमारे लिए क्या है कि जब हम 2026 में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा बोझ उठाने का तरीका क्या है। बोझ समस्या नहीं है, लेकिन उसका उठाने का तरीका क्या है, और वो बोझ कैसा होता है। हमारे जीवन में किस प्रकार के बोझ हैं? हमारे जीवन में पैसे को लेके हैं, बिजनेस को लेके हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके हैं, हमारी पढ़ाई को लेके हैं, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके हैं, हमारी बीमारियों को हैं, और ये कि हम भविष्य में क्या करेंगे, ये सब बोझ है। आज अगर हम लोग ये कहते हैं नहीं हमारा जीवन तो सुखी है, बिल्कुल कोई बोझ नहीं है, ये नहीं है। हर एक के जीवन में बोझ है। लेकिन बाइबल में यह नहीं है कि परमेश्वर के बच्चों पर बोझ नहीं होगा। बाइबल में ये नहीं है, ये नहीं बताती है कि परमेश्वर के बच्चों पर, आप पर और हम पर, मुझ पर और आप पर बोझ नहीं होगा। लेकिन बाइबल हमको क्या सिखाती है? बाइबल हमको सिखाती है कि बोझ को उठाया कैसे जाए, बोझ को उठाया कैसे जाए। आज बोझा है, लेकिन उठाया कैसे जाए? अगर हम भजन संहिता 55, भजन संहिता 55 और उसका 22 पढ़ते हैं, 55 और उसका 22 हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी टलने ना देगा। यानी कि जो हमारे ऊपर बोझ है वो यहोवा पे डाल, क्योंकि यहोवा ने कहा यह है कि वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। क्या आज हम परमेश्वर की निगाह में धर्मी हैं? क्या आज हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है? अगर हम आज परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और दूसरा एक क्या है? बोझ जीवन की एक सच्चाई है। बोझ जीवन की एक सच्चाई है, ये असफलता नहीं है।
जिसको कई लोग क्या सोचते हैं कि आई एम अ फेल्योर, असफलता नहीं है, ये एक सच्चाई है। प्रत्येक के जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बोझ आता है, और कई लोगों का तो ये सोचना है कि अब तो मैं विश्वास में हूं तो बोझ क्यों है, कि हम तो विश्वास में तो बोझ क्यों है। अगर हम ये देखते हैं, एग्जाम्पल है अय्यूब। अगर हम पहला अध्याय और दूसरा अध्याय देखते हैं, हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर कितना बोझ था, उसका कितना नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, वो बीमार पड़ा, उसका उस सारे शरीर में फोड़े हो गए, लेकिन उसने परमेश्वर की महिमा करता रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं भजन संहिता 34, 34 और उसका 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उस सब से मुक्त करता है। तो आज अगर हमारा ये सोचना कि हमारे पास बोझ नहीं है, बोझ पड़ता है। हम जल्दी से देखते हैं यूहन्ना 16 उसका 33, जॉन 16 और 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी कि संसार में क्लेश होता है, लेकिन यीशु ने क्या किया? बोझों से इनकार नहीं किया, परंतु उनके बीच में विजय का वादा किया है, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आज हमारे पास है, बोझा है, लेकिन यीशु ने क्या किया? उन सब के बीच में हमारे लिए विजय रखी है, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया। हालेलुया। और दूसरा जब हम देखते हैं, और बाइबल में और हम क्या देखते हैं, पुराने नियम में हम क्या देख रहे हैं? मूसा के ऊपर किस चीज का बोझ था? पर मूसा के ऊपर परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए बोझ था, क्योंकि वो चुना हुआ व्यक्ति था। मूसा के ऊपर क्या था? शरणार्थियों को, उनको इजराइलियों को बाहर निकालने का बोझ था। वो करीब 20 लाख लोग थे, उन सब का बोझा था, क्योंकि परमेश्वर ने चुना था। दाऊद के ऊपर बोझा था। अगर हम दाऊद के बारे में देखते हैं तो उसके 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बहुत सारे शत्रु थे, उसके ऊपर शत्रुओं का बोझा था। 4 तो मेन शत्रु थे। कौन कौन था? गोलायत था, अब्सलोम उसका बेटा था, साउल था और जोएब था। ये गोलायत तो आमने सामने था, बाकी ये 3 तो पीठ पीछे वाले थे। उसके ऊपर शत्रुओं का बोझ था। पौलुस के ऊपर कलीसियाओं की चिंता थी। हम देखते हैं पौलुस के ऊपर कलीसियाओं की चिंता थी, और पौलुस की मुख्य चिंताएं क्या थी? उसको सिद्धांतिक शुद्धता, यानी कि डॉक्ट्रिन प्योरिटी। सिद्धांतिक यानी कि वो क्या चाहता था? हम झूठी शिक्षाओं से बचें। वो हमको यही समझाता था, झूठी शिक्षा से बदलने के लिए अगर प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 29 से 31 तक, एक्ट्स चैप्टर 20
वर्स 29 to 31 अगर हम देखेंगे, एक्स 20 का 29 to 31। मैं जानता हूँ हाँ। कि मेरे जाने के बाद हाँ, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो हाँ। चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। यानी कि वो भी टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो हाँ। और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देने ना छोड़ा। यानी कि वो झूठी शिक्षा, वो कह रहा तुम्हारे लिए जाग जाग के, तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग खड़े होंगे जो तुम्हें झूठी शिक्षा देंगे। वो ये चाहता था शुद्धता, और वो एक और चाहता था। अगर हम कुलुसियों 2 उसका 8 पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है ना, चौकस रहो कि तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ये पौलुस का ऊपर बोझा था। और मॉरल कंडक्ट, वो ये भी चाहता था कि उसके लोग नैतिक और व्यवहारिक आचरण उनका सही है, मॉरल कंडक्ट, वो पवित्र जीवन जिए, विश्वासी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जिए। क्योंकि एक विश्वासी का जीवन कैसा है, क्या वो पवित्र है, और वो जीवन उनका परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाए। पौलुस का ऊपर बोझ था। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पूरा पढ़ लें तो हम देखेंगे पर पौलुस को ये चिंता थी पवित्रता की। उसके ऊपर एक बोझ और था कि कलीसिया में एकता हो, यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो उसके ऊपर बोझ था, क्योंकि उसने ये कहा ना कि चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 27 है कि चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, और उसके सब सदस्यों के बीच में एक यूनिटी हो, एकता हो, यूनिटी होनी चाहिए। वो कलीसिया के लिए चिंतित था, लोगों के लिए चिंतित था, और वो एक ये चाहता था, लीडरशिप स्थापित करना चाहता था कि आज जब हम मसीह में बुलाए गए हैं तो हमारी कलीसिया में हमारा क्या जिम्मेदारी। वो कलीसिया में एस्टेब्लिशमेंट कर क्या है का कि लीडरशिप आनी चाहिए लोगों को। क्योंकि अगर हम प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय और 23 वचन देखते हैं, प्रेरितों के कार्य 14 अध्याय 14 और उसका 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, यानी कि लीडरशिप, प्राचीन ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। इसी में बाद आप पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 17 से लेकर 35 तक। और वो क्या चाहता था, एक बोझा था कलीसिया को लेके। वो ये चाहता था कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक बोझा था। तो अगर ये कहते हैं कि नहीं है, सबके ऊपर बोझा था। और ज्ञान, समाज, प्रोत्साहन,
व्यक्तिगत देखभाल, पर्सनल केयर, परसिक्यूशन हम सबके जीवन में आया। उत्पीड़न, सहानुभूति, प्रार्थना, ये सब एक ये बोझा था पौलुस के ऊपर। तो बोझ हम सबके जीवन में है, लेकिन बोझ होना कमजोरी नहीं है। बोझ से टूट जाना समस्या है। बोझ होना कमजोरी नहीं है, लेकिन उससे टूट जाना समस्या है कि अब मैं नहीं कर सकता, ये समस्या है। और आज ये एक लेसन है कि जब ये 2026 आ रहा है कि हमको क्या करना है। हम टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने हमारा जीत लिया है। हालेलुया। बोझ से टूटना समस्या है, और गलत तरीके से उठाया गया बोझ हमें तोड़ देता है। गलत तरीके से उठाया गया बोझ हमें तोड़ देता है। और वो गलत तरीका क्या है? चिंता। हमने क्या किया? चिंता के साथ बोझ उठाया। तो क्या चिंता के साथ हम कोई बोझ उठा सकते हैं? क्योंकि चिंता के साथ बोझ उठाना गलत तरीके से बोझ उठाना हुआ। पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। गलत तरीके से बोझ उठाना, क्योंकि चिंता बोझ को दुगना कर देती है। चिंता बोझ को दुगना कर देती है। नीति वचन 12 और उसका हम पढ़ेंगे 25। नीति वचन 12 और उसका 25 कहता है, उदास मन दब जाता है, क्योंकि बोझा है। उदास मन दब जाता है, क्योंकि चिंता है। और चिंता ने हमारा बोझ दुगना कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि बोझा है। उसके बाद अकेले बोझ उठाना। अकेले बोझ उठाना, क्योंकि कई लोग कहते हैं, अरे मैं तो सब कर लूंगा, मैं तो सब कर लूंगा। क्योंकि सभाउपदेशक 4 और उसका 9 और 10 हम देखते हैं, तो उसमें लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि कई लोग कहते हैं, अरे मैं तो कर लूंगा, मैं अकेला बहुत हूं। लेकिन बाइबल बताती है, गलातियों 6 और उसका 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यानी कि गलत तरीके से नहीं, हम एक दूसरे का भार उठाएं। क्योंकि जब हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, हम फिर गलत तरीके से नहीं, क्योंकि गलत तरीके से उठाया गया बोझ हमें तोड़ देता है। और कौन सा है? जब हम शिकायत के साथ बोझ उठाते हैं, शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। गिनती 11 और उसका हम पढ़ेंगे 14 वचन। गिनती 11
और उसका, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। मूसा क्या कह रहा है? कुड़कुड़ा रहा है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, ये मेरी शक्ति से बाहर है। क्योंकि शिकायत बोझ को भारी बना देती है, पर प्रार्थना बोझ को हल्का करती है। शिकायत ने क्या किया? बोझ को भारी बना दिया। क्योंकि बोझ कैसे हुआ? अगर हम निर्गमन 16 उसका 2 और 3 पढ़ते हैं, जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजराइली उनसे कहने लगे, अब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम यही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि सारे समाज को भूखों मार डाले। यानी कि शिकायत सब में शिकायत करते हैं, सब कोई शिकायत कर रहा है। लूका में हम देखते हैं, लूका 10 और उसका 41 वचन, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। क्योंकि जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए थे तो मार्था को यह चिंता थी इन सबके लिए खाना कैसे बनाएगी। तब उन्होंने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। क्योंकि शिकायत के साथ बोझ उठाना और सही तरीके से उठाया गया बोझ, सही तरीके से उठाया गया बोझ हमें परिपक्व बना देता है। A burden borne correctly makes us mature। यानी कि एक बोझा, बर्डन, अगर उसको सही तरीके से उठाया गया तो वो हमें परिपक्व, मैच्योर बना देता है। और क्या हमको क्या करना है कि अपना सारा बोझा परमेश्वर को सौंपना है। पहला पतरस की पहली पत्री 5 अध्याय और 7 वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर को सौंपे सारी चिंताएं, क्योंकि वो बोझा है। हम यही है कि अब क्या करेंगे। इसलिए है ना कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बोझ उठाना जिम्मेदारी है। बोझ उठाना जिम्मेदारी है और बोझ सौंपना विश्वास है। बोझ उठाना जिम्मेदारी है, बोझ सौंपना विश्वास है। इसीलिए उसने कहा ना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। विश्वास है, इसीलिए तो हमने अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दी। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो। क्या आज हम तैयार हैं? और कैसे बोझ उठाना? धन्यवाद के साथ बोझ उठाना, धन्यवाद के साथ। फिलिपियो 4 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती
के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या किया हमने? कि हमने अपना बोझ यहोवा पे डाला है, तो उसकी शांति जो सब समझ से परे है, वो परमेश्वर को शांति देगा, क्योंकि हमने धन्यवाद के साथ बोझ उठाया। धन्यवाद के साथ, यही लिखा ना, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद दे, क्योंकि शांति समस्या के हटने में से नहीं है, परमेश्वर के साथ होने से आती है। शांति क्या है? समस्या के हटने से नहीं, वरन परमेश्वर के साथ होने से आती है। वो शांति उसने कहा ना, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। और क्या है कि उद्देश्य को देखकर बोझ उठाना। अगर हम हर बोझा किसी उद्देश्य के लिए है, रोमियो 8 और उसका 18, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। एक उद्देश्य है। अगर हमको पुराने नियम में हमने यूसुफ को देखते हैं, उत्पत्ति 50 और उसका 20 वचन हम देखें ना, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वे ऐसा करें जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। क्योंकि वो जो बोझा था ना, उसका एक उद्देश्य था। यूसुफ के साथ सब कुछ किया, लेकिन यूसुफ की वजह से कितने लोग बचे? एक उद्देश्य था। और यीशु के साथ उठाया गया बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि वो बोझ फिर आपका नहीं होता है, वो यीशु के साथ उठाया गया है बोझ। क्योंकि जब आज हम यीशु के साथ हैं, बोझा उठा रहे हैं, तो यीशु हम सबको शांति देने वाला है। और इसीलिए याकूब 1:2-3 पढ़ेंगे, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। याकूब 1:2 से लेकर 4 तक, यानी कि हर बोझ एक उद्देश्य के लिए है। यीशु के साथ उठाया गया बोझ हल्का हो जाता है। भजन संहिता 68 और उसका हम पढ़ेंगे 19। धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही अगर हम यशायाह में देखते हैं, यशायाह 46 और उसका 4, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय
तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाता रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यीशु के द्वारा उठाया गया बोझ हल्का हो जाता है। यीशु ने क्रूस पर हम सबका सबसे भारी बोझ उठाया था। यीशु ने क्रूस पर हम सबका सबसे भारी बोझ उठाया था। और वो बोझ क्या था? पाप। मेरे और आपके पाप उठाए, वो उसने सबसे भारी बोझ उठाया। क्योंकि इसीलिए यशायाह 53 उसके 4 और 5 में यही लिखा है ना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वो यीशु हमारे लिए एक बोझ उठाने के लिए आया, और वो हमारा बोझ, पाप, बीमारी, चिंताएं उसने उठाया कि उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई हो जाए। आज हम में से कितना है? तो आज बोझ प्रत्येक के जीवन में आता है, लेकिन आज हम निश्चय कर रहे हैं कि हम अपना सारा बोझ यहोवा पर डालेंगे, क्योंकि विश्वास, हमारे परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। हर बात पे परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि बोझ समस्या नहीं है। प्रश्न ये है कि आपके जीवन में बोझ है या नहीं। प्रश्न ये है कि आप उन्हें किसके साथ उठा रहे हैं। अकेले हैं तो बोझ भारी है, चिंता के साथ तो बोझ तोड़ने वाला है, यीशु के साथ तो बोझ हल्का है। यीशु के साथ बोझ हल्का है। मत्ती 11 और उसके 28 में हम देखते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के साथ बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ये जो बोझ हमारा है, पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में बोझ है, लेकिन जब हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने कहा यीशु हमारा बोझ उठाने वाला है। पिता परमेश्वर हम एक एक जन को किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे वो किसी टेंडर का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे फैमिली लाइफ का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे बीमारी का हो, कैसा भी बोझ हो, पिता परमेश्वर आज हम वो सब बोझ आपके ऊपर डालते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपना बोझा यहोवा पर डाल। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते मध्य में खड़ा होके पिता परमेश्वर मैं एक एक जन के लिए पश्चाताप करता हूँ, अपने लिए पश्चाताप करता हूँ। पिता परमेश्वर एक एक जन को छुइए और अपने अनुग्रह से अपनी चंगाई दिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।